नीतीश कुमार से जब तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया तो इतना हड़कंप क्यों मच गया? क्या फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक होने वाले हैं? कई तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मीडिया की खबरें जो हैं वो इस तरीके से परोसी जा रही हैं कि देखिए अब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये कि क्या नेता प्रतिपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या इतना भी अधिकार नेता प्रतिपक्ष को नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से जाकर मिल सके और राज्य की समस्याओं पर बातचीत कर सके? लेकिन नहीं, यहां तो खबरें चला दी जाती हैं कि देखिए सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जबकि तेजस्वी यादव ने खुलकर इन बातों को रखा कि नहीं, हम आरक्षण को लेकर गए हुए थे कि किस तरीके से जो जाति आधारित जनगणना हुई उसके बाद हम लोगों ने जो आरक्षण दिया, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया, उसका फायदा क्या होगा, किस तरीके से उसे अनुसूची में शामिल की जाए, इसको लेकर चर्चा करने गए थे। लेकिन खबरें ये चलने लगी कि तेजस्वी यादव अब फिर से नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या फिर नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव का दरवाजा खटखटाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि भैया ये क्या क्या हो रहा है, कब हमारे साथ आते हैं, कब उधर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कितना देर वो रहेंगे, ठहरेंगे, ये सोच पाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब मेहमान बन गए हैं नीतीश कुमार। आते हैं मेहमान की तरह, चाय नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, और कब मेहमान जी अपना गाड़ी पकड़ के अपने घर चले जाएंगे या फिर दूसरे मेहमान के घर चले जाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का घर और राजद का घर मेहमान का घर है, और नीतीश कुमार समय समय पर अपने मेहमान के घर जाते रहते हैं कि चलो आज इस रिलेटिव के घर घूम कर आते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, खोलेंगे तो बैठेंगे, मस्त एकदम रोटी और लौकी की सब्जी खाएंगे, घी लगा हुआ रोटी और लौकी की सब्जी, हाँ शायद नीतीश कुमार को बेहद पसंद भी है, तो ये भी खाएंगे। और उसके बाद ये इंतज़ार करेंगे कि कब वो लौकी की सब्जी बनना बंद हो, वो लौकी की सब्जी खत्म हो और फिर हम दूसरे मेहमान के घर चले जाएं। ये पूरा एक गेम प्लान कर दिया गया है बिहार की राजनीति में कि बिहार की जनता ये सोच रही है कि सरकार कब रहेगी। जनता भी सोच रही है कि किस सरकार को कहेंगे। अब और खास करके जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो सोच रहे हैं कि अभी तो पढ़े थे कि शिक्षा मंत्री ये थे, अब फिर पढ़ना पड़ा है कि अरे तेरी हर 6 महीना पर शिक्षा मंत्री बदल गए, फिर याद करना पड़ेगा। जब तक वो याद करता है तब तक फिर नीतीश कुमार पलटी मार देते, फिर शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं, फिर कोई किसी विभाग के मंत्री बदल जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री वही रहते हैं। मुख्यमंत्री याद नहीं करना है, उप मुख्यमंत्री को याद करना है, शिक्षा मंत्री को याद करना है, भवन निर्माण मंत्री को याद करना है, बाद बाकी जितने मंत्री हैं सबको याद करिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बस याद रखिए कि वो नीतीश कुमार रहेंगे। सत्ता परिवर्तन होते रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन की सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहने चाहिए। कई तरह की बातें जो हैं वो हो रही है, लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है? नीतीश कुमार फिर जाना चाहते हैं? ये तो सवाल का जवाब नीतीश कुमार ही दे पाएंगे और कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या ये सही है? इस तरीके से बार बार पलट जाना, बार बार जनता को धोखा देना, क्या ये सही है? एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव का मुलाकात क्या इतना मायने, मुलाकात की तरह, मतलब एक मुलाकात हो गया, अब मायने निकालते रहिए कि भैया मिल लिए, अब किस बात पे चर्चा हुई है। फिर अगर किसी दिन तेजस्वी मिल लेते हैं तो अब होगा कि मंत्रालय पे चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री नहीं अब मुख्यमंत्री चाहिए। अब फिर किसी दिन अगर तेजस्वी मिल लिए तो हो गया कि अब सत्ता परिवर्तन होगा, अब कभी भी नीतीश कुमार जा सकते हैं इस्तीफा देने, राजभवन जाएंगे, मुख्यमंत्री का आवास और यहीं से निकलेंगे, बगल में राजभवन है। हो सकता है कि अब लोग ये भी सोच रहे होंगे
कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में राजभवन है और इसीलिए बार बार नीतीश कुमार राजभवन चले जाते हैं। अगर राजभवन मुख्यमंत्री आवास से दूर रहता तो शायद नीतीश कुमार नहीं जाते। जनता परेशान हो चुकी है। 2013 तक, 2005 से 2013 तक जो सरकार चली, शांत सरकार। 13 के बाद नीतीश कुमार 15 में चुनाव लड़ते हैं राजद के साथ, चले जाते हैं भाजपा के साथ, फिर चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ, चले आते हैं राजद के साथ। लोगों को विश्वास नहीं है नीतीश कुमार पर। और फिर जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या फिर से मन डोल रहा है क्या आपका? अब ये एक कन्या मार्ग में बैठे मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे कि मन डोल रहा है या फिर मन को डोलाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर काफी ज्यादा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।